हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ब्रेल लिपि में जो वर्णमाला, हिंदी ब्रेल वर्णमाला के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदी ब्रेल वर्णमाला के अंदर अब हम आज सीखेंगे त से लेकर व तक, और दोस्तों जो शेष रहे वर्ण भी हम इसी वीडियो के द्वारा सीखेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि ब्रेल लिपि को किस प्रकार पढ़ा जाता है। दोस्तों, जो हम डॉट नंबर याद कर रहे हैं, यह डॉट नंबर हम याद करके ब्रेल लिपि को आसानी से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो मेरे पास अभी एक पॉकेट फ्रेम, जिसे पॉकेट फ्रेम यानी ब्रेल को लिखने के लिए एक उपकरण है, इसमें हम पेज लगाकर इसको ब्रेल लिपि को लिखते हैं। दोस्तों, ये है स्टाइलिश, इसे हम स्टाइलिश बोलते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा पेज लगाकर ब्रेल लिपि को लिखा जाता है। जब हम ये सभी डॉट नंबर याद कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रेल लिपि को लिखने का तरीका भी जानेंगे। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है तय का डॉट नंबर क्या होता है? तय का दोस्तों डॉट नंबर होता है 2 3 4 5 2 3 4 5। यह दोस्तों एक बार हम पुनः लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ दोस्तों एक जो ब्रेल स्लेट होती है, ब्रेल स्लेट में ये एक सेल है, सेल के अंदर 6 डॉट होंगे, जो हमारे बाईं ओर 1 2 3 और दाईं ओर 4 5 6। ये दोस्तों हम 2 3 4 5 लिखेंगे, यानी 2 3 4 और 5। तो यह दोस्तों बनेगा त। अब थ का दोस्तों हमारे पास डॉट नंबर 1 4 5 और 6, डॉट नंबर 1 4 5 6 होगा थ का। यहाँ दोस्तों इसको आप किसी भी आकृति के द्वारा भी आप सीख सकते हैं या इसे याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? इसकी आकृति यहाँ यह बन रही है, यानी 1 4 5 और 6। अब दोस्तों जब हम पै की बात करेंगे, पै में दोस्तों ये आकृति बनेगी 1 2 3 और 4। यहाँ दोस्तों इसकी आकृति ये बनेगी। आप इसको शेप के आधार पर भी इसको सीख सकेंगे। थ का दोस्तों डॉट नंबर है 1 4 5 6। जब हम बात करें द की, द का दोस्तों डॉट नंबर होता है 1 4 5 1 4 5 1 4 5 ध का दोस्तों होता है 2 3 4 6 2 3 4 6 23 46। ये ध का डॉट नंबर है ब्रेल लिपि में। न का दोस्तों 1 3 4 और 5 1 3 4 5 हिंदी में न का डॉट नंबर है। और जब हम बात करें इंग्लिश की दोस्तों, तो यह एन का बनेगा, एन का भी 1 3 4 5 डॉट नंबर रहेगा। दोस्तों, इससे आगे आने वाली वीडियो में भी हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अंग्रेजी लेटर्स है, इनके डॉट नंबर क्या है और उसको लिखने का सही तरीका क्या है, छोटी एबीसीडी में और बड़ी एबीसीडी में। यहाँ दोस्तों कैपिटल और स्मॉल लेटर्स किस प्रकार ब्रेल लिपि में लिखे जाते हैं सीखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों प। यहाँ दोस्तों प का होगा, हमने पहले यहाँ बात की कि थ की जो ये आकृति बन रही है 1 4 5 6, ये दोस्तों शेप है, तो इसमें दोस्तों ये बनेगा इसका उल्टा, यानी ये उल्टा 7। किस प्रकार? 1 2 3 4 1 2 3 4 प का होगा। फ का दोस्तों 2 3 और 5, फ का होगा 2 3 5। अब दोस्तों ब और भ, ब बकरी भ से भालू, दोनों को दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे कि यहाँ 1 2 का तो होगा ब, और भ का होगा दोस्तों 4 5। लगभग दोनों सेम है, लेकिन जो उनकी पोजीशन है, एक तो बाईं साइड है, दूसरा दाईं साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 ब 4 5 भ। अब दोस्तों मैं के लिए 1 3 और 4, ये 1 3 4 मैं का हो जाएगा। या दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो मैं का अर्थ होता है, यहाँ बनेगा इंग्लिश में एम। क्या बनेगा? एम बनेगा। ये एम का भी डॉट नंबर है। अब दोस्तों यह से यज्ञ, तो यहाँ इसका डॉट नंबर होगा 1 3
4 5 6, 1 3 4 5 6। यानी एक सेल में जब हम डॉट नंबर 2 को छोड़ देंगे तो यह बनेगा। हमने पिछली वीडियो में सीखा कि जब हम डॉट नंबर 1 को छोड़ देते हैं यानी 2 3 4 5 6 का तय बनता है। तो यहाँ जब हम डॉट नंबर 2 छोड़ेंगे यानी 1 3 4 5 6 यह। अब यहाँ रह का दोस्तों है 1 2 3 और 5। रह का बनेगा 1 2 3 5। दोस्तों लय का है 1 2 3, 1 2 3 लय का होगा। वह का दोस्तों 1 2 3 और 6, 1 2 3 6 ये डॉट नंबर है वह के। यानी दोस्तों इसकी जो आकृति है वह एल की तरह है, इसकी आकृति एल की तरह है। यहाँ दोस्तों हमने सीखा ये 7 की तरह थ है और ये उल्टे 7 की तरह प है और ये जो एल की तरह है जो कि वह है और ये इंग्लिश में बनेगा वी। इंग्लिश में वी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यानी इंग्लिश में वी का डॉट नंबर क्या होगा 1 2 3 6। दोस्तों एक बार यदि आपने हिंदी वर्णमाला के डॉट नंबर याद कर लिए तो इंग्लिश वर्णमाला में आप लगभग जो लेटर्स हैं उनके डॉट नंबर आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वर्णमाला की बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं, उनके डॉट नंबर क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट है श। तो यहाँ दोस्तों श से सलगम। तो दोस्तों यहाँ जो डॉट नंबर होगा वह होगा 1 4 और 6, 1 4 6 श का होगा। श से षटकोण दोस्तों तो इसका जो डॉट नंबर होगा वह है 1 2 3 4 6। यहाँ दोस्तों इसमें हम डॉट नंबर 5 नहीं लिखेंगे तो हमारा ये श से षटकोण बन जाएगा। अब दोस्तों स से सलेटी, इसमें दोस्तों हमारा जो डॉट नंबर होगा 2 3 और 4, 2 3 4 का श। अब दोस्तों है के लिए 1 2 5, 1 2 1 2 और जब हम 5 लिखेंगे तो ये दोस्तों 5 1 2 5 है के लिए। अक्षय के लिए दोस्तों यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो है त्रय से दोस्तों त्रिशूल वाला। इसमें जब हम त्रय लिखेंगे तो यह 3 डॉट में लिखा जाएगा, 3 डॉट में लिखा जाएगा। दोस्तों क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जो ये त्रय होता है दोस्तों वह तय आदत और रे से मिलकर बना होता है, तय और रे से मिलकर बना होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है हिंदी वर्णमाला में किसी भी वर्ण को आधा लिखने के लिए जैसे दोस्तों हम देखेंगे क्रम। ये दोस्तों इसमें दोस्तों यहाँ जैसे इस प्रकार जब हम आधा लिखते हैं, आधा लिखने के लिए हमें क्या करना है तो इसके लिए हम सीखेंगे कि इसके लिए हमें डॉट 4 का प्रयोग करते हैं। आधे अक्षर के लिए डॉट 4 का प्रयोग करते हैं, यानी डॉट जो 4 नंबर डॉट है वो हम पहले लगा लेंगे। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, 2 मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, 2 शब्दों में से कौन सा जो वर्ण है वो आधा है, कौन सा पूरा है, दोस्तों में यह ध्यान रखना है। यानी जो पैरों में है वह हमेशा पूरा होगा, जो पैरों में होगा वो पूरा होगा, जो सिर पर होगा वो आधा होगा। सिर चढ़े अधूरा, पैर पड़े पूरा। तो दोस्तों यहाँ जो अब यहाँ जो र आएगा वह आधा आएगा और मैं, और ये दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि यह पैरों में पड़ा हुआ है तो यहाँ जो क है वह आधा रहेगा, र है वह र पूरा होगा और मैं। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ दोस्तों इस शब्द को लिखने के लिए हमें जो र है वह आधा लिखना है और यहाँ इस क्रम को लिखने के लिए क को आधा लिखना है। तो क को आधा लिखने के लिए हमें क्या करना है? डॉट 4 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे त्रय। तो दोस्तों यहाँ डॉट 4, यानी जब हम डॉट 4 लिखेंगे और फिर लगाएंगे तय का, फिर हम लगाएंगे तय का डॉट नंबर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में याद किया था 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 और रे का दोस्तों होता है 1 2 3 5। यह हम याद कर चुके हैं। यानी दोस्तों त्रय को लिखने के लिए 3 डॉट का
3 सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग से ज्ञानी। दोस्तों यहाँ होगा 1, 5 और 6, 1, 5, 6। अब दोस्तों यहाँ 2 वर्ण मैंने लिख रखे हैं ढ और ड। तो यहाँ जो ढ है दोस्तों इसके लिए हमें .5, यह भी 2 सेल में आएगा। .5, 1, 2, 3 सॉरी 1, 2 और 4, 5 और 6। यह जब हम लिख देंगे 1, 2, 4, 5, 6 तो ढ बनेगा। और ड के लिए दोस्तों 1, 2, 4, 5, 6 ये ड बनेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ढ के लिए और अक्षय के लिए दोस्तों यहाँ तीनों लगभग समान लग रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों ये दोनों सेम है, 1, 2, 4, 5, 6। जब .5 लगेगा तो ढ बनेगा और ड के लिए 1, 2, 4, 5, 6 होगा और अक्षय के लिए 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी वर्णमाला को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किसी बिना मात्रा वाले वर्ण को बिना मात्रा वाले वर्णों के द्वारा शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी शब्दों को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेल स्लेट की सहायता से और स्टाइलिश की सहायता से ब्रेल लिपि लिखने का अभ्यास सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।